बीच गेम्स फेस्टिवलनी उजवणी संदर्भे साउथवाड़ी અને વરાંગબારામાં સમાજના લોકોને એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબે ફેસ્ટિવલ માટે આમંત્રિત કર્યા। દીવ બીચ ગેમ્સ ફેસ્ટિવલમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે અને બીચ ફેસ્ટિવલનો લાભ ઉઠાવે તે માટે દીવ કલેક્ટર રાહુલ દેવપુરા સાહેબ અને પ્રશાસન સતત જહેમત કરી રહેલ છે। એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબે સાઉથવાડીમાં સમાજના લોકો, સરપંચો, ગ્રામજનો અને વરાંગબારામાં પણ સમાજના લોકો અને ગ્રામજનોને बीच गेम्स फेस्टिवल नो लाभ लेवा अनुरोध करियो। स्वागत करने के लिए होता है जब अपने पूरे परिवार का, पूरे दीव जिले के यदि नागरिक वहाँ अपने पूरे मन से, बाल गोपाल, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष सब यदि आते हैं तो मान के चलिए कार्यक्रम बड़ा शोभामान होता है और जो उसमें आता अतिथि उसको गर्व फील होता है कि मेरे स्वागत के लिए इतने लोग आए। साउथवाड़ी की सबसे अच्छी बात मैं ये मानता हूँ, इसकी जो एकता है ना वो अद्वितीय है। ये मैंने देखा है यहाँ पर कि इससे पहले भी मैंने आज सुबह 2 जगह छोटी छोटी कार्य योजनाएं बनाई थी, कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें झोलावाड़ी और गुजरवाड़ा, वहाँ भी इतने लोग उपस्थित नहीं थे। तो ये जो आपका एकता का भाव है वो वहाँ दिखना चाहिए। हमारी जो कुल संख्या यहाँ पर करीब मैं मान के चलता हूँ कि करीब 10,000 की आबादी है, उसमें से अधिकतम लोगों को वहाँ जाना है। केवल बुजुर्ग और जो बीमार हैं उनको जरूर कहूँगा कि वो रुकें, बाकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आपके इष्ट मित्र हैं, उनको उस कार्यक्रम में भाग लेना है। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, उनके वहाँ पर रिफ्रेशमेंट की, और कार्यक्रम में मैंने अध्यक्ष जी से, सरपंच मैम से और आपके जो आज्ञावान हैं उनसे मैंने बातचीत करी थी कि जो कलाकार हैं आपको जो 4 बजे हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि सनसेट के टाइम इसका शुभारंभ करेंगे तो उस बीच का जो पीरियड है 1 से 2 घंटे का, उस समय आपके पास में आपके जो सबसे पसंदीदा कैरेक्टर हैं जैसे गीता रेवारी मैडम है, आप तो केवल इतना ही करिए कि सारे जो युवा हैं जो रुचि रखते हैं उन सबको वहाँ पर बुलाइए, और अपने समाज के यदि आसपास के गांव में भी जो लोग रहते हैं जिनकी रुचि है उनको आप आमंत्रित करिए। हम उनके लिए यातायात की सुविधा करेंगे, अपने यहाँ से वॉलंटियर में नाम लिखवाइए। और अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी तरफ से जो विचार हैं इस शीर्षक पर कि हम कैसे इसको और कार्यक्रम को अच्छा बना सकते हैं, हमें बताइए, मार्गदर्शन करिए जिससे हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। हमें इस बार पिछली बार जो जनसभा की थी, जो जन कल्याण कार्यक्रम हमारा था, जो वेलकम हमारा प्रोग्राम था, उससे दुगुना शानदार अच्छा करना है। जिससे जो केंद्रीय मंत्री पिछली बार जब बोलकर गए थे ना, अनुराग ठाकुर जी, कि मैंने इतने छोटे कस्बे में, इतने छोटे डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी आशाएं नहीं की थी। फिर उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला के पूछा था कि कहाँ तक आप लोग बैठे हैं। फिर उनको एहसास हुआ था कि ये करीब 700 मीटर लंबा प्रांगण है, वो करीब करीब अपना 1 किलोमीटर का था। तो वैसा ही अपने को अब की बार माहौल बनाना है, और हम लोग करीब 10,000 के आसपास तिरंगे झंडों की व्यवस्था कर रहे हैं, और छोटे वाले जो हाथ में आप प्ले कार्ड्स के रूप में करेंगे, और बड़े वाले करीब 4,000 है। तो हमारी जो मनोकामना है कि 15,000 लोग अपन चलें वहाँ पर अपने घरों से निकल करके, तो वो सफल बनाई। આજની મીટિંગમાં ઉપસ્થિત દીવ જિલ્લાના આઈબીએમ સર વિવેક કુમારજી, આર.કે. સિંહ સર, एजुकेशन ऑफिसर अरविंद सर, दरेक समाज के पटेल श्री, बाल समाज के प्रमुख श्री और हमारे दीव जिला के सरपंच श्री हो यहाँ पे उपस्थित हैं। आज की मीटिंग में मुख्य एजेंडा है, आप विवेक कुमार सर ही आपको बताएंगे क्या है, सब आपको दिखाएंगे। तो सब कुछ अहवाल है विवेक कुमार सर ही देंगे, तो आपके हमारे साथ स्वागत करते हैं। मेरे साथ आप एक बार तीन बार हमें बोलिएगा, वंदे वंदे वंदे। शुभ संध्या। सबसे पहले इस सदन में उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जिला प्रमुख जी, सरपंच साहिबान, और विशेष तौर पे आपके समाज के आज्ञावान और नारी शक्ति को प्रणाम है। इसके समानांतर इस शोर नोटिस पे आप लोग जो यहाँ समाज को दिशा दशा देखने के लिए जो अपनी कार्य क्षमता के साथ उपस्थित हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि परम आदरणीय माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल सर के परिश्रम और उनकी राष्ट्रीय सोच के कारण दोबारा हमें नेशनल बीच गेम्स का आयोजन करने का अवसर मिला है। अक्सर होता है कि जब भी बीच गेम्स हैं उनके लिए अलग अलग सिटीज हैं, वो नॉमिनेशन के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और जरूर चाहेंगे कि हमें भी मौका मिले
स्टेट को जो उसके लिए उत्सुक है, लेकिन आप सबका जो एकता का भाव है और दीन का जो प्यार है, इसकी बात भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई में जब कार्यक्रम था तब दीन का उल्लेख किया था कि दीन जैसे एक छोटे से जिले ने ऐतिहासिक एक कार्यक्रम किया और नेशनल बीच गेम्स का शानदार आयोजन किया, आगाज किया। उसी अनुक्रम में दूसरी बार भी आप सबका जो अतिथि सत्कार का भाव है, आप जो अतिथि का स्वागत करते हैं, उसके कारण दोबारा आपको यहाँ पर उसी बीच गेम को आयोजन करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर के वो जो निर्णय आया है उसके अनुपालन में शानदार ढंग से वेलकम, इनॉग्रेशन और जो 19 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम सब की एक ही जिम्मेदारी है। मैं आज आपके दरवाजे पे किसी प्रशासनिक अधिकारी के बतौर नहीं आया हूँ, बल्कि दिल में मुझे रहते हुए कुछ समय हो गया है, तो आपके साथ मेरा एक परिवार का सा एक लगाव है और इसी लगाव को आप लोगों ने यहाँ व्यक्त किया है। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ सभी आज्ञावान से, काम से बड़ा उनकी कार्य बड़े हैं, इसलिए मैं उनको सबको विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि 19 तारीख को पूरे समाज को, पूरे गांव को, युवा, वृद्ध, नर नारी सबको उसमें आना है। उससे हमें 3 बड़ी फायदे होने वाले हैं। एक तो ये कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एहसास होना चाहिए कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में कितने जिले नहीं बल्कि राज्यों के लोग यहाँ पर एक परेड में भाग लेंगे। दूसरा, जो बीच गेम्स है इसके माध्यम से चूंकि वो नेशनल लाइव टेलीकास्ट होगा, इससे दीव का हर जगह नाम होगा और जो दीव को हम एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस के रूप में, अच्छे एक फिशरमैन सिटी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार होगा। 2000 लोग आ रहे हैं, एक छोटा सा गणित बता दो आपको कि 2000 स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, मतलब मान के चलना कि 2000 परिवारों का आपने सम्मान किया है या करने वाले हैं अभी 19 तारीख को। तो सोच के चलो कि यदि वो 2000 लोग, 2000 परिवार यदि अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने सिटी में जाकर, अपने जिले में जाकर चर्चा करते हैं, तो कम से कम 5 परिवारों को तो बताएंगे। 10,000 परिवार का मतलब है यदि उसमें 5 लोग हैं तो आप मान के चलना कि आपकी 1 लाख लोगों के द्वारा चर्चा की जा रही है और ये गणित उसी रूप में बढ़ता जाएगा जितने ज़्यादा हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे। तो ये तभी सफल होगा जब हम 19 तारीख को हमारा जो कहते हैं ना, फर्स्ट पहल बिगिनिंग इज हाफ डन, आधा काम आपका उसी से हो जाता है जब अच्छी शुरुआत करते हैं। अपन जैसे कोई भी शुभ कार्य होता है, गणेश वंदन करते हैं, तो ये शुरुआत का जो ओपनिंग सेरेमनी है वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है।